हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एसएससी से स्पेशल टीयर फर्स्ट एग्जाम जीके एमसीक्यू पार्ट नंबर 5 लाया हूं। यदि आप इसका 1 से लगा 4 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न ला गया उसके सारे इंपोर्टेंट पॉइंट भी ला गया है, जिससे आपका 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर पता हो जाएगा या तैयारी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें 50 प्रश्न का आप तैयारी हो जाएगा क्लियर रूप से। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसमें से किसी का भी नहीं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बना सकता जब तक राष्ट्रपति उससे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हिमा दास असम असम से संबंधित हैं, किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है फ्रेंड, असम राज्य की हैं हिमा दास और किस खेल से संबंधित है फ्रेंड बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। ठीक है फ्रेंड, एथलेटिक्स खेल से संबंधित है हिमा दास और ये असम की रहने वाली हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इनके बारे में। हिमा दास एथलेटिक्स में ट्रैक और फील्ड से जुड़ी हैं। उन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें असम पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। वह 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर जैसी स्पर्धाओं में भाग लेती हैं। उन्हें 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। किसने? हिमा दास ने। ठीक है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। और 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था उनको, हिमा दास जी को। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, बताइए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था फ्रेंड बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, बाबर व लोधी के बीच। ठीक है फ्रेंड, और बाबर की जीत हुई थी यहाँ पर, इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, हेमू और अकबर के बीच। अकबर की जीत हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको भी याद रखिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को, अब्दाली व मराठों के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड, और अब्दालियों की जीत हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर तीनों युद्धों का वर्णन किया गया है, जिससे आपका बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आपका तीनों युद्ध के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी यहाँ से। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पृथ्वी। ठीक है फ्रेंड, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सौर मंडल में किसी भी ग्रह की तुलना में पृथ्वी का घनत्व जो है फ्रेंड, वो सबसे अधिक होता है। और कितना होता है? 5.514 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, पृथ्वी का घनत्व 5.514 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और बुध का कितना होता है फ्रेंड? तो चलिए जान लेते हैं। बुध का होता है औसत घनत्व 5.427 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और शुक्र का कितना होता है? 5.243 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और बृहस्पति का 1.326 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए हम इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर का नाम क्या है?
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 में तो चलिए अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में दोबारा बनाया गया। इसने भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग को बनाया। लॉर्ड विलियम बेटिंग को भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक और शैक्षिक सुधारों के लिए श्रेय दिया गया, जिससे सती प्रथा को समाप्त करना, कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलिदान को शामिल करना शामिल है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कणों की गति ऊर्जा सर्वाधिक होती है। पदार्थ के कणों की गति सर्वाधिक होती है, किसमें होती है फ्रेंड, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गैसों में। ठीक है, गैसों में कणों की गति ऊर्जा सर्वाधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्यों होता है। ठोस में सबसे कम गति ऊर्जा होती है क्योंकि वे कसकर बंधे होते हैं और कम जगह में कंपन करते हैं। जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनके कण जो हैं बहुत कम गति करते हैं और एक ही जगह पर कंपन करते हैं, जिससे उनकी गति ऊर्जा कम होती है। ठीक है फ्रेंड, द्रव पदार्थों में अपेक्षाकृत ठोस से अधिक गति ऊर्जा होती है। ठीक है, इसलिए कण एक दूसरे से आगे बढ़ते रहते हैं। गैसों में सबसे अधिक गति ऊर्जा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे वायु में तैरते रहते हैं, क्योंकि इसके जो कण होते हैं बहुत दूर दूर तक होते हैं। गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर तक होते हैं, जिससे उनकी गति ऊर्जा सबसे अधिक रहती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितना होता है। यहाँ पर केल्विन में दिया है फ्रेंड। जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। ठीक है, यदि डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल का सेल्सियस पैमाने पर क्वथनांक 100 डिग्री होता है और केल्विन पैमाने पर 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का क्वथनांक 212 होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही सीधे गैस में बदला जा सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलिए नेक्स्ट, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। गैस में ठोस में परिवर्तन का निक्षेपण कहलाता है, जबकि इसके विपरीत ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली पॉइंट है, गैस से ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है। मतलब गैस से ठोस में परिवर्तन होगा तो निक्षेपण कहलाएगा, इसके विपरीत ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाएगा तो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, गैस की अवस्था सीधे ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। गैस की अवस्था से सीधे ठोस की अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड, बताइए। अभी मैं पिछले पॉइंट में बता चुका हूँ आपको कि इसको निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, गैस की अवस्था से सीधे ठोस की अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है, कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ठोस में अणुओं के बीच अधिकतम आकर्षण बल होता है। ठोस अवस्था में घटक कण बहुत होते हैं। तीनों में से पदार्थ की सबसे कठोर अवस्था होती है। ठीक है, ठोस का आयतन व आकार निश्चित होता है। आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है या अनिश्चित।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, तो बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1/2000। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट, गति का कौन सा नियम या बराबर यमय से संबंधित है? बताइए फ्रेंड, गति का कौन सा नियम या बराबर यमय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति का द्वितीय नियम। ठीक है फ्रेंड, गति का द्वितीय नियम या बराबर यमय से संबंधित है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहा जाता है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराश्राव्य। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है, आप इसको याद रखिएगा, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। अपश्रव्य तरंगे जो होती हैं 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली होती हैं। ये ध्वनियाँ प्रायः ज्वालामुखी विस्फोट आदि जैसे बड़े आकार के स्रोतों द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, श्रव्य रेंज के नीचे वाली आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य कहा जाता है। श्रव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं फ्रेंड? तो श्रव्य ध्वनियाँ जो होती हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली आवृत्ति की होती हैं, क्योंकि ये मानव के कान के लिए संवेदनशील होती हैं। ठीक है ना, तो अब इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर पराध्वनि ध्वनियाँ क्या होती हैं फ्रेंड, बताइए। मतलब पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, और कुछ जीव जैसे बिल्ली, कुत्ता, चमगादड़ इस तरह की ध्वनि सुन सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है फ्रेंड, बताइए। स्थिति ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड, गतिज ऊर्जा होती है, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर उसका भार में क्या परिवर्तन आता है फ्रेंड, बताइए। साइंस से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। ठीक है, ध्रुवों की जाने पर भार बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर जी का मान में क्या परिवर्तन आता है फ्रेंड, बताइए। जी के मान में क्या परिवर्तन आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है। ठीक है फ्रेंड, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर, नीचे जाओ या ऊपर जाओ दोनों की स्थिति में जी का मान घटता है। ठीक है फ्रेंड, यदि आप ऊपर जाएंगे तब भी घटेगा, नीचे जाएंगे तब भी घटेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? कितना परसेंटेज होता है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%। ठीक है, 7% होता है, तो आप इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा फ्रेंड, बताइए। तो किडनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। ठीक है, किडनी ब्रिक, यहाँ पर ब्रिक इस तरह रहेगा, ब्रिक के द्वारा रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है एसएससी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 4 दिन। ठीक है, 2 से 4 दिन तक जीवन काल होता है श्वेत रक्त कण का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, चलिए ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।